गुड मॉर्निंग जी, गुड आफ्टरनून जी, गुड इवनिंग जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 10 इलस्ट्रेशन है। एक इलस्ट्रेशन करेंगे जहाँ पे कंडीशन रहेगा कि नया पार्टनर जो है वो केवल आधे गुडविल लाएगा और आधे गुडविल नहीं लाएगा। उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उसके साथ साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट भी बनाएंगे। ठीक है, एक अच्छा सा क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन है, ए और बी पार्टनर है, ठीक है, जिन्होंने रेशियो दिया है 3:2 जी। मतलब यहाँ पे रेशियो कितनी दिया है, 3:2 दिया है। तो ए और बी के बीच जो पार्टनरशिप डीड थी वो है A:B, जो कि है 3:2। 31 मार्च 2017, 17 है आपके बुक में जो भी हो सके, ठीक है। 2017 बैलेंस शीट एज फॉलोज, बैलेंस शीट दिया है। अब चलते हैं नीचे, पॉइंट नंबर 1 दिया है, सी विल ब्रिंग 55 लाख एज कैपिटल, 2 लाख एज द शेयर ऑफ गुडविल, बट ही एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड 120 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। मतलब 2 लाख उसकी गुडविल है, उसने 1,20,000 कंट्रीब्यूट किया है, मतलब 80,000 उसने कंट्रीब्यूट नहीं किया। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। देखिए जी कैसे बनेगा केसेस के आंसर। अब यहाँ पे पहला एडजस्टमेंट वो है, दूसरा एडजस्टमेंट है बिल्डिंग एंड मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%, मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट का पहला आइटम आ गया। चलो करते हैं। आपका मशीनरी और बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करने के लिए बोला है 5%। बिल्डिंग दिया है 5 लाख, 5 लाख की 5% डिक्रीज करनी है, मतलब बनेगी क्या, यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है, जहाँ पे आंसर आएगी 25,000, ठीक है जी। उसके बाद मशीनरी, मशीनरी की बैलेंस कितनी है, बैलेंस शीट में एक बार चेक करेंगे। मशीनरी की भी डेप्रिसिएशन 5% है। शायद मशीनरी की बैलेंस बनी कितनी, 2 लाख, 2 लाख की 5% करे तो 10,000 निकली, ठीक है। उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट है, स्टॉक इज रीवैल्यूड एट 4 लाख, 4 लाख बनेगी स्टॉक, स्टॉक है 3 लाख, बड़ी स्टॉक, मतलब बाई स्टॉक कितनी बनी ना, 1 लाख, ठीक है। बाई स्टॉक आपकी बड़ी कितनी ना, 1 लाख बड़ी, तो लिखनी पड़ेगी 1 लाख। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि आपका एक अनरिकॉर्डेड एसेट है जो कि 1,20,000 है, मतलब रिकॉर्डेड नहीं है एसेट, मतलब एसेट इंक्रीज हुआ तो लिखना पड़ेगा बाई अनरिकॉर्डेड एसेट। और यही एसेट आपको बैलेंस शीट के एसेट सेक्शन में दिखाना पड़ेगा, जो कि 1,20,000। उसके बाद वाली एडजस्टमेंट जो है वो है आपकी 1 मंथ सैलरी आउटस्टैंडिंग है, मतलब आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो आपको लिखना पड़ेगा टू सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी बनेगी ना, 30,000। टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट लिख के लिख लेना कि 30,000। बात यहाँ पे सही हो गया। अब देखो यहाँ पे 1 लाख है, यहाँ पे 1,20,000 है, दोनों मिला दो, बस बड़ा तो ऑब्वियसली क्रेडिट का ही होगा, 2,20,000, ठीक है। यहाँ पे भी 2,20,000। जो भी गेन आएगा, टू गेन ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू गेन ट्रांसफर्ड, हाँ, टू गेन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाँ, पार्टनर्स कैप अकाउंट। कैप अकाउंट में कितनी जाएगी ना, ए का बी का शेयर निकाल दो। रेशियो कितनी बनी यहाँ पे, ए बी, ठीक है। 2,20,000 -30 -10 -25, आंसर आएगा 1,55,000 यहाँ। तो यही 1,55,000 को 3:2 रेशियो में डिवाइड करो, आंसर एक का आएगा 93,000, दूसरे की बनेगी 62,000। तो ये बन गया रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट खत्म। चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, जहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जो फॉर्मेट हम लोग को बनानी है, जो कि जल्दी बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया 1,55,000, तो ये एडजस्टमेंट आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब जल्दी से फटाफट से यहाँ पे तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपकी कॉपी में भी बना दो, ठीक है। अब ऐसे किस ऐसे कॉपी में कैसे बनाएंगे वो भी पता है अच्छे से। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, ये बनेगी सी की, ये बनेगी बी की, ये बनेगी ए का, ठीक है। और यहाँ पे बीच में एक लाइन कर लो, यहाँ पे बनेगा सी का, यहाँ पे बनेगा बी का, यहाँ पे बनेगा ए का, ठीक है। ये बनेगा पर्टिकुलर्स, ये आपकी पर्टिकुलर्स की कॉलम है, ठीक है। ये बना ए का, ये बना बी का, ये बना सी का, तो रुपीज लिख लेना, रुपीज लिख लेना, रुपीज लिख लेना, ये भी आपको पता है। यहाँ पे लिखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
ठीक है, इसकी लिखनी पड़ेगी कहाँ ना, यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखना, यहाँ पे डेबिट साइड लिखना, वही थिंग पर्टिकुलर यहाँ पे लिखना। हाँ, ए रुपीज, बी रुपीज, सी रुपीज। अब चलो करते क्या है ना, पहला क्या है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे करते हैं, कितना पड़ेगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे कितनी है ना, ए का है 8 लाख, बी का है 4 लाख, लिखो 8 लाख यहाँ पे लिखो 4 लाख। ठीक है, काम कर जाए। नेक्स्ट जो है, हाँ उसके बाद वाले आइटम क्या बनेगी ना, आपकी जनरल रिजर्व दिया है जो कि 1.5 लाख है। 1.5 लाख अगर 3:2 में बढ़ जाएगी तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाई जनरल रिजर्व। ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाई जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अच्छा जनरल रिजर्व अकाउंट कितनी है, 1.5 लाख है। ठीक है, 1.5 लाख को अगर डिवाइड करें तो बनेगी कितनी ना, इसकी बनेगी 90,000, इसकी बनेगी 60,000। अगर याद है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी आया था, बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट कितनी आएगी, बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट ना, एक इसकी आई थी 93,000, इसकी आई थी 62,000। सही है ना यहाँ तक। उसके बाद आपका आ, बंदा सी तो कैपिटल लाया होगा तो बाई बैंक लिख देते हैं। ठीक है, शायद क्वेश्चन में है यहाँ पे, सी कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल 5 लाख, तो बड़े अमाउंट दिया है तो बड़े अमाउंट ये मान के चलते हैं कि बैंक में आती है तो बैंक में लिख देते हैं। बाई बैंक सी की कैपिटल कितनी बनी ना, कैपिटल इसमें कितना लाया होगा ना, इसकी 5 लाख की कैपिटल है तो यहाँ पे लिख लो 5 लाख। ठीक है, अब चलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल की एडजस्टमेंट करने। प्रीमियम फॉर गुडविल उसकी कितनी है, 2 लाख। ठीक है, 1,20,000 उसने ले आया है। ठीक है, तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, इसकी एंट्री कैसे बनेगी मैं आपको दिखा दूँ, एक सेकंड। बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, ऐसे होगी। तो एंट्री क्या होता है वो उसकी बात, मतलब थोड़ा देर के बाद बात करते हैं, पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो की कैलकुलेशन निकाल देते हैं। तो आपको WN1 लिखनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ, हाँ कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये आपको करना पड़ेगा एग्जाम पे भी। ठीक है, क्योंकि ये तो मैंडेटरी है वर्किंग नोट में। तो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे कैसे ना, आपके पास ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो है। ठीक है, A:B के बीच में ब्रीदर कितनी है ना, 3:2। ठीक है, इसमें ना सी को मैंने कितने शेयर पे लाया था, सी को ना 1/3 शेयर पे लाया था। लेट टोटल शेयर बी 1, मतलब ये 1 बनेगा। ठीक है, रिमेनिंग शेयर कितनी हो जाएगी, आपकी रिमेनिंग शेयर हो जाएगा 1 - 1/3, जो कि है आपका 2/3। ठीक है, अब ना नया शेयर निकल जाएगा ए और बी का, ए का न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर निकल जाएगी निश्चित तौर पे। हाँ अच्छा देखो कैसे निकलेगा, ये आपका है 3/5 इंटू 2/3, इसकी बनेगी 2/5 इंटू 2/3, बना कितना 6/15, यहाँ पे बना 4/15। ठीक है, 6:4। नया रेशियो तो ऑलरेडी है, मतलब निकल गया, ओल्ड तो है। ठीक है, सैक्रिफाइस कैसे निकलेगा, ओल्ड माइनस न्यू, तो सैक्रिफाइस ए की कितनी बनेगी 3/5 माइनस आपकी कितनी है 6/15, 15 का 15 ही बनेगा, 15 में 5 3, 9 माइनस 6 मतलब 3/15। ठीक है, भाई सेम आएगा जी 3:2, बट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। 2/5 माइनस आपकी 6/15 मतलब यहाँ पे 4/15 होगी, तो जिसकी यहाँ पे 15 बनेगा, 15 मतलब 5, 10 माइनस 4 मतलब 6/15। 15, 15 5 3 दे 6, सॉरी 6 बनेगा, यहाँ पे 2 बनेगा, आंसर आएगी 3:2। खत्म, यहाँ तक खत्म। वर्किंग नोट नंबर 1 तो हो गया। ठीक है, 3:2 निकल गई आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 निकली, अब जर्नल एंट्री क्या बनेगी, यहाँ पे देखो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, उसको मैं दिखाना चाहता हूँ। देखो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, तो आपकी जर्नल एंट्री कुछ ऐसा बनेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, मैं इसको मिटा दूंगा, डोंट वरी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, इनकमिंग मतलब सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड या सीज करेंट अकाउंट डेबिटेड, जहाँ पे करेंट अकाउंट लिखोगे, करेंट अकाउंट डेबिटेड। हाँ, 2 A's कैपिटल, हाँ उसके साथ साथ 2 B's कैपिटल, ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो करना क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू A to B, हाँ
तो प्रीमियम फॉर गुडविल मतलब उसने कितना प्रीमियम लाया था ना, उसने हम लोगों को 1,20,000 कॉन्ट्रीब्यूट किया है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी, 1,20,000 यहाँ पे बना, जितना उसने ले आया है। तो उसको पार्टनर्स की सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर लो, ठीक है। उसको कितने में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर दो, जो कि बनेगा यहाँ पे 72,000, 48,000। उसने जो क्वेश्चन नहीं लाया उसकी एंट्री क्या बनेगी, सी करंट टू ए टू कैपिटल टू बी। तो सी करंट टू इज कैपिटल। और यहाँ पे जी और एक बात है, यहाँ पे गुडविल है जी बैलेंस शीट में 50,000, उसको भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग गुडविल जो है उसको राइट ऑफ कर दो। 50,000 जो है, 50,000 को अगर करोगे यहाँ पे बनेगी 30,000, यहाँ पे बनेगी 20,000, ठीक है। तो म्यूचुअल एंट्री सी करेंट अकाउंट डेबिटेड टू ए टू बी, ठीक है। तो टू ए और टू बी में आप सी में डालोगे, कितना आएगा ना, 80,000 की अमाउंट, मतलब यहाँ पे आएगी 40,000 जो कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में 32,000। और सी ने हमको कितना नहीं दिया ना, बाई सीज कैपिटल। हाँ, जहाँ पे कितना बनेगा, ए और बी के बीच में बीटर में डालो 48,000, 32,000, ये एंट्री हो जाएगा। मतलब एंट्री क्या थी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ए टू बी, टू ए टू बी में सी में डाले, बी मतलब बाई सी में हम लोग ए और बी में डाले। अब चलो इनकी बैलेंसेस निकाल देते, ठीक है। तो इसकी बैलेंसेस निकालेंगे तो ऑब्वियसली बड़ा कितनी कौन सी साइड होगी, क्रेडिट साइड ही होगा, ठीक है। तो इसकी आएगी 5,00,000, ठीक है। इसकी आएगी 6,02,000, इसकी आएगी 11,03,000, खत्म। अब डबल लाइन देखिए यहाँ पे क्लोज, वही सेम यहाँ पे 5,00,000, 6,02,000, 11,03,000। तो बना यहाँ पे दोनों साइड टोटल। अब वो कैरेट डाउन कर ली, टू बैलेंस कैरेट डाउन कितनी बनेगी, टू बैलेंस कैरेट डाउन यहाँ पे आएगी 10,00,000, 10,73,000, 5,82,000, यहाँ पे आएगी 4,20,000। तो एंट्री यहाँ पे समझने की पॉइंट थी, सीज कैपिटल टू ए टू बी, ये सबसे इंपॉर्टेंट था, ध्यान से समझ लेना कि इतनी क्वेश्चन उसने नहीं लाया तो उसको बोल्ड करना पड़ेगा, मतलब वो देना पड़ेगा, ठीक है। प्रथम काम यहाँ पे हो गया। अब चलते हैं बैलेंस शीट बनाने के लिए, बैलेंस शीट बनाएंगे फटाफट से। ओके, एक बार इस चीज को मिटा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे, उसके साथ हमारी चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, साथ ही साथ आपकी कुछ भी मतलब यहाँ पे क्लियरेंस, मतलब यहाँ पे एक चीज मैंने पढ़ाया नहीं है, वो है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें एक वीडियो करके आपको दे दूंगा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट की। और एक ही बस चीज बची है यहाँ पे एक्स्ट्रा, और सब तरह की क्वेश्चन ऐसे ही आएगी, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनानी पड़ेगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, जिसकी मतलब जिसका वैल्यू होगा 1 मार्क्स की। चलो बैलेंस शीट, अब यहाँ पे बैलेंस शीट आएगा, बताया आपको बैलेंस शीट की फॉर्मेट, यहाँ पे बैलेंस शीट की फॉर्मेट है, ठीक है। ये लिखना पड़ेगा बैलेंस शीट ऑफ द न्यू, बैलेंस शीट ऑफ रिकंस्टिट्यूटेड फॉर्म, ठीक है, ऑफ द न्यू फॉर्म, ठीक है, ऑफ द न्यू फॉर्म लिखो। हाँ, एज एट फर्स्ट अप्रैल 2017, एज एट फर्स्ट अप्रैल 2017 यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। खत्म काम। हाँ, इसके साथ साथ यहाँ पे लिखो रुपीस, यहाँ पे लिखो एसेट्स, हाँ, यहाँ पे लिखो रुपीस, यहाँ पे लिखो लायबिलिटी, ये भी आपको पता है, बात सही है, ठीक है। चलो, तो लायबिलिटीज का ना पहला आइटम क्या था, क्रेडिटर्स, उसमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं था तो मैं वैसे ही डाल दूंगा। क्रेडिटर 2,50,000, चलो यहाँ पे भी डालो 2,50,000, ठीक है। उसके साथ साथ बिल्स पेएबल, उसमें भी कुछ चेंज नहीं था, उसको भी डाल देंगे। बिल्स पेएबल में कुछ चेंज था क्या, कुछ चेंज नहीं था, कितनी थी वही सेम 1,00,000। बट आपको याद है ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी डाले थे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, उसको तो लाना पड़ेगा क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज हुई है। अच्छा, अब अगर वो लायबिलिटी इंक्रीज हुई है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी बनेगी यहाँ पे,
ना आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका यहाँ पे आ जाएगा 30,000। उसके बाद आपका कैपिटल बैलेंसेस आएगा, कैपिटल अकाउंट लिखना, ठीक है। कैपिटल अकाउंट लिख के ए लिखना, बी लिखना, सी लिखना, ठीक है। ए का कितना आएगा ना, ए का आएगा 10,73,000, 5,82,000, 4,20,000। बात यहाँ तक पूरे खत्म। अब इसकी टोटल करने से आएगी 20,75,000, ये बन गया। अब चलो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक के बारे में बात करेंगे। कैश इन हैंड, आपकी कैश इन हैंड में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 25,000 यहाँ पे लिखो, ठीक है। अब देखो कैश एट बैंक में ना आपकी कैश एट बैंक कितनी थी ना, कैश एट बैंक आपकी 5,75,000 था। उसने कैपिटल लेके आया था 5 लाख, ठीक है, उसको ऐड करना पड़ेगा। उसके साथ साथ उसने गुडविल भी लाया है 1,20,000, तो टोटल 6,20,000 उसने लाया, ठीक है। तो कितनी बना, 11,95,000, 11,95,000 यहाँ पे आएगा कैश। उसके बाद उसकी स्टॉक रिवैल्यूड होके 4 लाख हुआ था, तो उसको यहाँ पे लिखो 4 लाख। उसके बाद आपका मशीनरी की बिल्डिंग, उसकी बिल्डिंग कितनी थी ना, उसकी बिल्डिंग का वैल्यू था, उसकी बिल्डिंग का वैल्यू था 5 लाख, ठीक है। मैंने क्या किया, कितनी परसेंट डेप्रिसिएशन किए थे हम लोग, 5% डेप्रिसिएशन किए थे। लेस करेंगे डेप्रिसिएशन यहाँ पे 5% एट द रेट 5%, जिसको लिखेंगे 25,000, जो बनेगा 4,75,000। उसके बाद आपकी मशीनरी, वैसे ही मशीनरी आपकी कितनी थी ना, मशीनरी भी आपकी 1 लाख थी, ठीक है, सॉरी 2 लाख। 2 लाख लेस आपकी डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा 5%, मतलब यहाँ पे बनेगा कितना, 10,000। मतलब यहाँ पे आंसर आएगा 1,90,000, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद आपकी लास्ट आइटम है अनरिकॉर्डेड एसेट। एक एसेट ने आपको रिकॉर्ड ही नहीं किया था, उसका बैलेंस मतलब उसकी तो लेना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे उसका बैलेंस ले लो, कितना है अनरिकॉर्डेड एसेट आपकी, सॉरी एक सेकंड, ये अनरिकॉर्डेड एसेट यहाँ पे नहीं चली। तो यहाँ पे अनरिकॉर्डेड एसेट कितनी थी ना, आपकी अनरिकॉर्डेड एसेट आएगी 1,20,000, ठीक है। अब इस सम टोटल अगर करें, डबल लाइन देके क्लोज करें, तो इसे सम टोटल कितनी आएगी ना, दोनों साइड की एक ही आंसर आएगा, वो है 24,00,000, 24,55,000, ठीक है। यहाँ पे भी वही आएगा 24,55,000। ये बना क्वेश्चन जहाँ पे आपको नया पार्टनर ब्रिंग्स ओनली अ पार्ट ऑफ कैश, ठीक है। इसके साथ और एक क्लास है जहाँ पे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट लाके आऊंगा आप सभी के लिए, ठीक है। गणेश पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे तरफ से, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, गणेश जी की ब्लेसिंग से इस बार हम लोग कोविड-19 को मतलब भगाएंगे। पूजा करेंगे, घर पे बैठ के अच्छे से पूजा करना, भगवान को दुआ मांगना कि +2 की एग्जाम अच्छी बने, ठीक है, 12th की एग्जाम अच्छी बने, अच्छी मार्क्स रखे, यही दुआ बस मांगना। आप सभी को मेरी तरफ से गणेश पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको और आपकी फैमिली को। थैंक यू जी, हैव अ नाइस डे।